नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है, और वो बड़ी खबर यह है कि गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर, ये तीन ऐसे बॉर्डर हैं जहां पर 2 महीने से किसानों का धरना चल रहा था। इन तीनों ही बॉर्डर्स पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। एक तस्वीर आपको दिखा भी रहे हैं जो गाजीपुर बॉर्डर की है। सबसे ज्यादा हलचल इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर ही है। न्यूज 24 पर थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कैसे पुलिस के आला अधिकारी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के बीच पहुंचे और आंदोलन धरना दे रहे किसानों को नोटिस दे दिया कि आपको यह स्थल, धरना स्थल खाली करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आम लोगों को दिक्कत हो रही है। अब जाहिर है राकेश टिकैत जो कि इस धरने का नेतृत्व कर रहे हैं गाजीपुर, वो रो पड़े। वो कह रहे हैं नहीं हटूंगा, भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा, चाहे गोली चला दो, फांसी लगा दो, आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन धरना जारी रहेगा, धरना स्थल खाली नहीं होगा। इस बीच गाजीपुर के अलावा टीकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर दोनों जगह हलचल तेज हो गई है। प्रशासन ने गाजीपुर तो खाली करने के लिए कह ही दिया है, और उससे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर बिजली काट दी गई। खुद नरेश टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, वो खुद बता रहे थे बिजली पानी काट दिया गया है, अब धरना कैसे चलेगा। लेकिन राकेश टिकैत बोले धरना तो चलेगा, धरना स्थल खाली नहीं होगा। और अब देखिए गाजियाबाद प्रशासन ने वहां से टेंट भी हटा दिए हैं। राकेश टिकैत बोले तीनों काले कानून वापस होने तक धरना खत्म नहीं होगा, गिरफ्तारी नहीं दूंगा, चाहे फांसी चढ़ा दो। जरा सुन लीजिए राकेश टिकैत क्या बोले, और बोलते बोलते रो भी पड़े। सुनिए। अचानक गाजीपुर बॉर्डर पे कुछ ऐसी चीजें हो गई कि माहौल खराब हो गया। राकेश टिकैत हमारे साथ हैं और पहली बार मैं आंसू देख पा रहा हूं। राकेश जी, ऐसा क्या हो गया? साजिश थी, बड़ी साजिश। मतलब इतनी उम्मीद मुख्यमंत्री से नहीं थी, मतलब इतनी बड़ी साजिश होगी नहीं पता था। लाइट दिखाओ यार, लाइट दिखा दो भाई। मैंने सब लोगों के बावजूद मैंने बीजेपी को वोट करा, सब लोगों के विरोध के बावजूद मेरी पत्नी ने किसी और को वोट दिया और मैंने बीजेपी को वोट दिया। राकेश जी, गद्दारी करी। लेकिन अभी अचानक क्या हो गया शाम को? ये पानी पियो। मतलब एक सरदार बिरादरी को बदनाम करने की कोशिश पूरे देश में करी जा रही है, उसके साथ साथ किसानों को बर्बाद करने की कोशिश करी जा रही है। किसान बिरादरी को बर्बाद, उसको खलनायक बना दिया, लोग उसके ऊपर डले मार रहे हैं। ये बीजेपी के लोग 2 दिन में बदल गए। मतलब यहाँ पर प्रशासन आ रहा, हमने कहा कि भाई हम गिरफ्तारी दे देंगे, मेरे लोगों को आप सुरक्षित उसके घर तक पहुँचाने की गारंटी दे दो, मुझे मैं धरना खाली कर दूंगा। 5000 लोगों की व्यवस्था बना रखी कि यहाँ पे बीजेपी के लोग आएंगे और इस धरने को पूरे को करेंगे। मैंने कहा कि मुझे गारंटी दे दो, जो मेरे लोग ये आ रहे हैं घर तक सुरक्षित चले जाए, मैं गिरफ्तारी दूंगा यहाँ से। राकेश टिकैत तो गिरफ्तारी के लिए तैयार थे? मैं तैयार था, लेकिन मुझे गारंटी चाहिए कि मेरे लोग घर तक सुरक्षित चले जाए। बीजेपी के लोग यहाँ पर आ रहे, 5000 लोगों को चारों तरफ को लगा के और इनको मारने का, पीटने का काम करा जा रहा। ये खलनायक की भूमिका है। क्या अभी भी ये विकल्प है कि अगर गारंटी नहीं है, ना राकेश टिकैत गिरफ्तारी देगा, ना धरना स्थल छोड़ेगा, जब तक 3 कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा। ये देश के गद्दारी करी देश के किसानों के साथ में। वे 5 लाख ट्रैक्टर भी यही है और देश का किसान भी यही है। वे फिर आएंगे दिल्ली में, वे फिर आएंगे दिल्ली में। बिजली पानी तो काट दिया। बिजली पानी जनरेटर से चलेगा, पानी गांव से आएगा, जब पीऊंगा पानी गांव से आएगा। तो देखा आपने न्यूज 24 के प्रभाकर मिश्रा से बात करते हुए राकेश टिकैत कह रहे थे, पहले तो हमने साफ साफ ये कह दिया था हमारे सारे आंदोलनकारियों को घर सुरक्षित पहुंचा दो, हम धरना स्थल खाली कर देंगे। लेकिन कह रहे हैं अब धरना स्थल खाली नहीं होगा, धरना चलता रहेगा। मेरे 4 सहयोगी न्यूज 24 पर इस समय लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप विमल कौशिक को देख पा रहे हैं जो कि गाजीपुर में जहां धरना चल रहा है उसके एक छोर पर हैं। प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर में ही इस जहां धरना चल रहा है इस धरना स्थल के दूसरे छोर पर हैं। टीकरी बॉर्डर से मेरे साथ विनय सिंह जुड़ गए हैं और सिंघू बॉर्डर से मेरे साथ इस समय कुंदन सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले विमल आपके पास आ रहा हूं मैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा कैसे कैमरे पर रो रहे थे राकेश टिकैत। उससे पहले प्रशासन ने आंदोलनकारियों को धरना स्थल खाली करने का नोटिस दे दिया है।
विमल, इस समय जरा तस्वीर दिखाइए, वहां पर हो क्या रहा है और क्या गहमा-गहमी है, ये भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मानक, यहाँ पर ये मैं NH9 पर खड़ा हूँ और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि कितना भारी डिप्लॉयमेंट है। यहाँ पर ये PAC के जवान है और जबकि जो RAF की एक कंपनी है, ये यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जो राहुल विहार का इलाका है, जो मेन एंट्री है, वहाँ पर RAF की टीम पहुंची है। तो जाहिर तौर पर पुलिस प्रशासन ने अपने मंसूबे पूरी तरह से साफ कर दिए और लगातार वो किसानों से बात भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, लगातार उनसे बातचीत भी चल रही है और उनको समझा बुझाकर ये जगह खाली करने के लिए कहा जा रहा है। कई बार बातचीत करने के लिए पुलिस अधिकारी खुद गए हैं, लेकिन पहले जहां तक शाम तक ये बात आ रही थी कि जो किसान है वो यहाँ से हटने को तैयार है और काफी हद तक, अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं तो काफी हद तक पिछले 2 दिनों में फर्क भी पड़ा है। काफी जो बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर ट्रैक्टर खड़े थे, धीरे धीरे करके सब निकल गए। कई टेंट्स यहाँ से हट चुके हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ा ये कहेंगे एक बड़ा जत्थे के रूप में किसान यहाँ पर अभी भी डटे हुए हैं और उसको हटाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर जो पुलिस के अपने टेंट लगे हुए थे वो सब हट चुके हैं, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स हो, चाहे जो टीयर गैस जो व्हीकल हो, तमाम तैयारियों के साथ पूरी पुलिस की टीम, PAC के जवान यहाँ पर डटे हुए हैं। और अभी ये जानकारी मिल रही है कि पूरे दिल्ली की तरफ से जो सड़क आती है, ये NH9 को पूरी तरह से बंद किया गया। इसके अलावा जो इंदिरापुरम की तरफ जितनी भी एंट्रीज हैं, इंदिरापुरम से हाईवे के लिए, वो तमाम एंट्रियां भी बंद कर दी गई हैं, यानी कि सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया और प्रशासन की तैयारी पूरी तरह से अब यहाँ पर बिल्कुल तैयारी है और किसी भी वक्त यहाँ पर कोई एक्शन हो सकता है। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, ऑल राइट। ओके, विमल ये कह रहे हैं। और ये देखिए, जो एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना है, उस पर विमल कौशिक मौजूद हैं। धरना स्थल के पास गाजीपुर में, यूपी गेट के पास दिल्ली और यूपी जाम मिलते हैं। विमल कौशिक ने तस्वीर दिखाई आपको, कैसे पुलिस का पूरा इंतजाम है और कभी भी वहां पर एक्शन हो सकता है। प्रभाकर, आपके पास आ रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा हलचल गाजीपुर बॉर्डर में ही है। प्रभाकर, आप क्या देख पा रहे हैं? आप लगता है नीचे मौजूद हैं। प्रभाकर, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, मैं नीचे हूं, विमल ऊपर की तस्वीरें दिखा रहे थे, मैं नीचे हूं और अभी पूरी जो सरगर्मी है वो ऊपर ही है। लेकिन जैसा राकेश टिकैत से अभी मैं थोड़ी देर पहले बात किया और जो माहौल था, राकेश टिकैत रो रहे थे और उससे थोड़ी देर पहले मेरी जो बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि उन्हीं के लोगों ने उनके साथ धोखा किया है, सरकार ने, बीजेपी ने धोखा किया है। और मानक, इसके पीछे की पृष्ठभूमि ये थी कि मेरे से ठीक पीछे कुछ लोग आए और वो यहाँ पर धरना दे रहे किसानों के खिलाफ नारेबाजी की, राकेश टिकैत के खिलाफ नारेबाजी की। तो ये उस समय एक पृष्ठभूमि है और वो यहाँ के स्थानीय विधायक के नेतृत्व में आए हुए लोग थे। राकेश टिकैत की शिकायत यही थी, उनका आरोप ये है कि दरअसल अगर चूंकि पहले ही राकेश टिकैत ये मान चुके थे कि जैसे उनकी गिरफ्तारी होने वाली है वो गिरफ्तारी देंगे, लेकिन उन्होंने बाद में ये बात कही कि अगर वो गिरफ्तारी देते हैं तो उनके लोगों के साथ यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ता, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनके साथ हिंसा कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं। यहाँ से जब रास्ते लौट जाएंगे तो उनके साथ ऐसी कोई घटना हो सकती है और इसीलिए राकेश टिकैत ने अब साफ मना कर दिया। आपने जैसा सुना कि अब वो हरगिज नहीं जाएंगे। उन्होंने कह दिया, एक बात और उन्होंने कही, मैंने एक सवाल किया कि प्रशासन ने सहयोग करना बंद कर दिया, यहाँ पर जो जन सुविधाएं थी वापस ले ली गई हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हर हाल में हम यहाँ रहेंगे। लोग हताश हैं, लोग निराश हैं, लेकिन बात वहीं आकर ठहरती है कि क्या 2 महीने से ज्यादा जो आंदोलन इतना शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है उसकी परिणति क्या इस तरह होनी है, इस तरह होनी थी? सबसे पूछेंगे तो नहीं। हमारे सामने जितने लोग खड़े हैं सब मायूस हैं। 26 जनवरी की जो घटना घटी थी सब उससे आहत हैं, लेकिन बस यही है कि वो इसके लिए नहीं आए थे, वो कानून वापस कराने आए थे। बिल्कुल सही है। 26 मैंने राकेश टिकैत से परसों एक इंटरव्यू लिया था, मैंने उससे कहा था कि राकेश जी ऐसा तो नहीं कि ये जो 26 तारीख की जो घटना, जो आप जो परेड मांग रहे हैं, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, आपको कृषि कानूनों को वापस लेने की जो मांग थी उसके अलावा अब तो परेड की मांग हो रही है। और वहीं पर बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। परेड हुआ, 26 तारीख को जो चीजें हुई, बिल्कुल सही है। प्रभाकर, एक सेकंड रुकिएगा, अपने दर्शकों को जरा अपडेट भी दे दें। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है, लाल किले पर जो हमला हुआ 26 जनवरी को और तिरंगे की जगह एक धर्म का झंडा फहराया गया, उस केस में देशद्रोह, सेडिशन और UAPA इन 2 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली के बुराड़ी मैदान में, जहां पर कुछ किसान शांतिपूर्वक 2 महीने से बैठे हुए थे, धरना दे रहे थे, अपना विरोध जता रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे,
उस बुराड़ी मैदान को भी दिल्ली पुलिस ने अब क्लियर करा लिया है, साफ करा लिया है। वहां से भी 15 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 15 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार कर लिए गए, यानी एक्शन शुरू हो चुका है। कुंदन सिंह मेरे साथ मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर से और विनय सिंह टिकरी बॉर्डर से। इस वक्त की बड़ी खबर यह आपकी टीवी स्क्रीन पर आ भी रही है, दिल्ली का बुराड़ी मैदान अब दिल्ली पुलिस खाली करवा रही है। गाजीपुर में एक्शन की तैयारी हो रही है। विनय सिंह, आपके पास क्या खबर है, टिकरी में क्या हो रहा है? विनय, देखिए मानक, मैं आपको बता दूं, टिकरी बॉर्डर पर जब हम आज पहुंचे तो हमने लगभग 4 किलोमीटर तक हमने पूरा घूम कर देखा। हमने देखा कि आखिर टिकरी बॉर्डर पे जो रोजाना का जो जमावड़ा होता था, जो इतने सारे ट्रैक्टर ट्रॉलियां होती थी, उसमें क्या कुछ कमी आई है। तो हमें नजर आया कि कम से कम 10% ट्रैक्टर ट्रॉली यहां से जा चुकी हैं, कम हो चुकी हैं। लेकिन किसान जो हैं, जो पंजाब से आए हुए हैं, हरियाणा के कई जो किसान हैं, वो अभी भी वहीं के वहीं बैठे हुए हैं और उनके ये उम्मीद है कि वो यहां से नहीं उठेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस की तैयारी है, फोर्सेस की तैयारी है, मैं आपके पीछे दिखा दूं, अभी भी सीआरपीएफ की फोर्स यहां पर लगी हुई है और अब से थोड़ी देर पहले यहां पर भारी तादाद में दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और आरएएफ, ये 4-5 फोर्सेस थी जो यहां पर मौजूद थी। वहीं दूसरी तरफ मंच जो है, ये बैरिकेड्स फिर लगा दिए गए हैं, जो ट्रैक्टर के लिए खोले गए थे वो फिर वैसे के लगा दिए हैं। मंच है, मंच के उस तरफ ट्रैक्टर ट्रॉलियां और किसान जो हैं वो बैठ रहे हैं, लंगर चल रहे हैं। लंगर जरूर कम हुए हैं, एक बड़ी बात यह भी है कि लंगर जरूर कम हुए हैं। लंगर के हॉल जो यहाँ पर चलते थे उसमें 2-3 जगह जो शुरुआत में ही थे, उसमें से अगर मैं ये कहूँ 50% रह गए हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी। 50% लंगर हॉल यहाँ पर रह गए हैं। वहीं जो दूसरी तरफ, ये दिल्ली की तरफ से मैं खड़ा हूं, दिल्ली फोर्स, दिल्ली के अंदर तो फोर्सेस पूरी हैं, लेकिन जो ये आंदोलन चल रहा है ये हरियाणा की बॉर्डर, ये बॉर्डर है पूरा, और वो हरियाणा का एरिया पड़ता है। मैं दिल्ली की तरफ खड़ा हूं, लेकिन हरियाणा के अंदर कोई पुलिस की तैयारी नजर नहीं आ रही है। हरियाणा पुलिस की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है, जिस तरीके से गाजीपुर में यूपी पुलिस की तैयारी नजर आ रही है, गाजियाबाद पुलिस की तैयारी नजर आ रही है। लेकिन इस तरफ बिल्कुल ठीक है, ओके बिना बिल्कुल ठीक है, हरियाणा पुलिस की कोई तैयारी हरियाणा पुलिस जाहिर है वहां कोई कार्रवाई तब तक नहीं करेगी जब तक उसे बिल्कुल भरोसा नहीं हो जाएगा कि राजनीतिक नुकसान नहीं होगा। कुंदन, आपके पास आ रहा हूं। कुंदन, सिंघू बॉर्डर पर भी सुबह से हलचल है। कुंदन, जरा बताइए क्या क्या हुआ है सिंघू बॉर्डर पर, आप क्या देख पा रहे हैं और क्या तैयारी है वहां पर? क्या वहां भी कोई एक्शन दिल्ली बॉर्डर की तरफ ही हो सकता है क्या? एक्शन जरूर शुरू हो गया, लेकिन सीधा डायरेक्ट एक्शन न करके साइकोलॉजिकल वॉर करने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा और बताएंगे कि कोई बड़े तूफान के बाद जो शांति और अवशेष आपको बिखरे नजर आते, कुछ इस तरह के नज़ारे हैं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की तरफ काम किया गया है कि दिल्ली से जो भी लोग आते थे, जाते थे, सामान आता था, लॉजिस्टिक आता था, सप्लाई आती थी, इनके लिए गुरुद्वारों से खाने आते, उनको बिल्कुल बैन कर दिया गया है। और मैं आपको बताऊं कि सीधी जो हरियाणा की तरफ से किसान इधर आते, दिल्ली साइड, दिल्ली वाले किसान उधर जाते थे, वो फिर से एक बार बैरिकेड खड़ा कर दिया गया और बैरिकेड पे पहले गाड़ियां नहीं जाती थी, लोग पैदल आ जाते, तब पैदल लोगों को भी मना कर दिया गया। कुछ कच्चे खेत के रास्ते थे, वहां भी जेसीबी से खुदाई कर दी गई है, यानी आप कोई भी गाड़ी इधर से उधर नहीं जा सकती और बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है। मैं आपको बताऊं कि ठीक मेरे पीछे दिन के आसपास के किसान और आसपास के, माफ़ कीजिएगा, लोग आए थे और उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन और किसानों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद ये लोग बहुत अलर्ट हो गए और जो यहाँ पे किसान जत्थेबंदी है उन्होंने अपने आप को कोऑर्डिनेट किया और एक तरह से वॉलंटियर्स को अलर्ट किया। तो मैं बताऊं कि 26 तारीख की घटना का असर बहुत हद तक देखा जा सकता। अमूमन देर रात तक यहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू रहता था। किसान जत्थेबंदियों में बहुत सारे कार्यक्रम होते थे, भजन कीर्तन होते थे, एक दूसरे से लोग जाते थे, बहुत सारे ओपन किचन चलते थे, लंगर चलते थे, वो बहुत बंद हो चुके हैं, बहुत लिमिटेड लंगर चल रहे, लोगों का आना जाना बंद है, पुलिस ने रोक रखा है। यहाँ तक कि मीडिया की गाड़ियों को भी कम से कम 2 से 3 किलोमीटर उधर रोका गया है। सो कुल मिला के मुझे लगता है कि सरकार एक बार में सभी मोर्चे खोलना नहीं चाहती, धीरे धीरे इनकी सप्लाई चेन को कट करना चाहती, जिससे किसान परेशान हो सके, किसानों का धैर्य जवाब दे सके। और जिस तरीके का माहौल बना, बहुत सारे किसान जाने भी लगे हैं, बहुत सारे किसान चले भी गए हैं और मुझे लग रहा है कि ये हालात हो तो और किसानों की संख्या धीरे धीरे कम होगी, तब हो सकता है कि पुलिस की तरफ से इस तरह कुछ एक्शन किया जाए। ऑल राइट, अपने दर्शकों को फिर से बता दें, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, तीनों जगह सुबह से ही आज हलचल तेज है और वो इसलिए तेज है क्योंकि 26 जनवरी को लाल किले पर पूरी दिल्ली में जो हिंसा हुई, जो हंगामा हुआ, जो
जो दंगा हुआ उसके बाद गंभीर धाराओं में दिल्ली पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की हैं और थोड़ी देर पहले अपडेट यह आया है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि लाल किले पर जो हमला हुआ था उस संबंध में देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है, सेडिशन का और यूएपीए गंभीर धाराओं में। और गाजीपुर जो कि दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर है, वहां पर भी 2 महीने से धरना चल रहा था। वहां पर प्रशासन सख्त हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जब राकेश टिकैत से बात कर रहे थे आपने उनको सुना रोते हुए, लेकिन अभी जो स्क्रीन पर आपके जो हम वीडियो दिखा रहे हैं वो जरा आपको सुनवाते भी हैं कैसे फूट फूट कर रोए हैं कैमरे पर राकेश टिकैत। सुनिए। चीजें हो गई कि माहौल खराब हो गया। राकेश टिकैत हमारे साथ है और पहली बार मैं आंसू देख पा रहा हूं। राकेश जी ऐसा क्या हो गया? साजिश थी, बड़ी साजिश। मतलब इतनी उम्मीद मुख्यमंत्री से नहीं थी। मतलब पूरे देश के किसानों को बर्बाद करना और भी क्या बात देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं होगा। ये देश का किसान ये 5 लाख ट्रैक्टर है, मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। टिकैत जी आप रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो? पूरे देश तो देखा आपने राकेश टिकैत फूट फूट कर रो रहे थे और जाहिर है कल से ही इस किसान आंदोलन के लिए, इस किसान धरने के लिए जो गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा है, मुश्किल शुरू हो गई थी क्योंकि देर रात पुलिस प्रशासन ने पहले बिजली काट दी, उसके बाद आज बताया गया कि पानी की व्यवस्था भी वहां से खत्म कर दी गई है। जो भी जन सुविधाएं गाजियाबाद नगर निगम में गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को दी हुई थी वो सब वापस ले ली गई हैं। उसके बाद आप जानते ही हैं दिल्ली पुलिस ने भी गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर राकेश टिकैत के खिलाफ जो नोटिस था उसे चिपका दिया और 3 दिन में उनको जवाब देने के लिए कहा गया है क्योंकि जो हिंसा हुई है दिल्ली में उसके संबंध में एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें राकेश टिकैत का नाम भी है। उधर गाजियाबाद प्रशासन ने राकेश टिकैत और धरना दे रहे किसानों को नोटिस दे दिया है कि यह जगह अब खाली करनी पड़ेगी। मैं आपके पास आ रहा हूं प्रभाकर, क्या प्रशासन के इस नोटिस का कोई असर वहां पर दिखाई दे रहा है? क्या आप किसान वहां पर जो आंदोलन कर रहे हैं 2 महीने से कुछ कम होते हुए आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? प्रभाकर देखिए अभी फिलहाल तो नहीं, लेकिन इतना है कि 26 जनवरी की जो घटना घटी उसके बाद से यहां के किसान आहत हैं। कुछ किसान गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं अपने पीछे की तस्वीरें दिखाऊं, ये वो लोग हैं जिनके घर का प्रत्येक दूसरे घर का आदमी भारतीय सेना में तिरंगे की रक्षा करता है। वो लोग इस बात से आहत थे कि लाल किले में जो हुआ, गणतंत्र दिवस के दिन जो हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ। वो शर्मनाक तस्वीरें थी। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ छल हुआ, धोखा हुआ। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये जो कुछ आज ये बहुत कम लोग हैं यहाँ पर। हाँ, कुछ कम लोग कल की परसों की घटना से आहत होके कुछ लोग कम हो गए हैं और ज्यादा दिन हो गए थे रहते तो। अब तो प्रशासन ने कहा कि इसे खाली कर दो। हाँ, कह दिया है, अब जैसा आदेश होगा ऊपर से। किसान नहीं जाएगा इससे जब तक कानून वापस होगा, घर वापसी होगी। ऐसा ही होगा। हाँ? नहीं हो तो इतना चौधरी साहब का। अच्छा, जो मतलब चौधरी साहब जो कहेंगे, और चौधरी साहब ने क्या कहा, राकेश टिकैत ने क्या कहा? पहले जो मेरी जानकारी थी, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम गिरफ्तारी भी देने को तैयार हैं, लेकिन शर्त अब आ गई कि अब उन्हें अपने लोगों की चिंता सता रही है। उन्हें यह लग रहा है कि यहां से जब उनके लोग लौट कर जाएंगे तो उनके साथ रास्ते में हिंसा हो सकती है। और वो इसलिए कह रहे हैं कि वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि यहां पर कुछ पार्टी के, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता शाम को दरअसल कुछ लोग आए थे, यहाँ नारा लगा रहे थे। हाँ, कौन? एक विधायक जो है, जो इसी एरिया का जो विधायक है, सुनील शर्मा, वो अपने लोगों के साथ यहाँ आया था।
उसके बाद से तो आपने सुना कि यहाँ के स्थानीय विधायक ने के साथ कुछ लोग आए थे और उन्होंने यहां पर नारेबाजी करी और उसके बाद से राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया है। आपने सुना होगा इंटरव्यू में राकेश टिकैत ने कहा कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। तो अब मतलब ये कि उनको इस बात की चिंता सता रही है कि गिरफ्तारी होती है अगर वो जाते हैं, वो तैयार थे गिरफ्तारी देने के लिए, लेकिन अब उन्हें चिंता है कि अगर वो जाते हैं गिरफ्तारी होती है, उसके बाद से यहां जो लोग हैं उनकी सुरक्षा की चिंता सता रही है। मैंने पूछा कि क्या अभी भी अगर उनके लोगों को सुरक्षा की गारंटी दी जाती है उसके बाद क्या गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। मतलब अब राकेश टिकैत ने अपना इरादा बदल दिया है। अब वो कह रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे। अगर इरादा बदल दिया है प्रभाकर, प्रशासन का नोटिस तो मिल चुका है, क्या आज रात में कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या वहां मौजूद लोगों को ऐसा लगता है कि प्रशासन, गाजियाबाद पुलिस आज रात में इनको बलपूर्वक वहां से हटा सकती है? क्या इनको डर है ये? मानक ये कल से ही, जब कल रात में लाइट कटी थी, उसी के बाद से लोगों को चिंता इस बात की है। दिन भर में यहां पर जिस तरह से पुलिस प्रशासन और पैरामिलिट्री फोर्सेज का गश्त होता रहा है, फ्लैग मार्च हुआ था, हमने दिखाया था, उसके बाद लोग जो यहां हैं उन्हें ऐसा अंदेशा है। कल रात भर यहां के लोग, यहां किसान जगे हुए थे इस अंदेशा में कि कभी भी पुलिस यहां पर कार्रवाई कर सकती है। क्या आज भी चिंता है? आज भी चिंता है। देखिए, इस इतने साफ सुथरे आंदोलन का इतना दुखद अंत होगा ये हम लोगों ने नहीं सोचा था। मानक ये बहुत बड़ी बात है। 2 महीने से अधिक ये आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कही थी कि ये आंदोलन अगर जब तक शांतिपूर्ण है तब तक इन आंदोलनकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इनके खिलाफ कोई बल प्रयोग नहीं होगा। लेकिन 26 जनवरी को जो हुआ उसके बाद अब उस आंदोलन के अहिंसक होने का जो टैग लगा था, भारतीय इतिहास में एक ऐसा आंदोलन था मानक जो इतना लंबा चलने वाला और इतना शांतिपूर्ण चल रहा था, वो 26 जनवरी की घटना के बाद कलंकित हुआ है। इससे किसान भी यहां पर जो लोग हैं वो आहत हैं। जाहिर है आहत भी है और खुद मान रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं कि इनको अंदाजा नहीं था, इन्होंने सोचा नहीं था कि कभी इतना दुखद अंत होगा इस तरह के आंदोलन का। प्रभाकर, आप ऊपर देख रहे थे, क्या कुछ हलचल है क्या वहां पर? आप इधर उधर देख रहे थे अभी प्रभाकर? नहीं, मैंने मुझे लगा कि लाइट कटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा ही होता है, मेरे कैमरे की लाइट ऑफ हुई है, ऐसा नहीं है यार। लाइट जो रात कटी थी, कल रात कटी थी तो 9 बजे के आसपास कटी थी, इसलिए अगर कटना भी होगा, अभी यहाँ लाइट चल रही है तो कटना भी होगा। अगर प्रशासन को यहाँ लाइट सप्लाई बंद करनी होगी तो लेट से, अभी चूंकि समय नहीं हुआ है, लोगों को अभी भी अंदेशा है कि आज ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है और प्रबल स्थिति है, ऐसी प्रबल संभावना है कि ये हो सकता है ऐसा। आपको लग रहा है कि रात में नहीं, आपको लगता है कि पुलिस यहाँ कार्रवाई कर सकती है? मेरी सुनो, कार्रवाई कर रही सुबह से ही हमने कार्रवाई के लिए कर रखी है, इतनी खड़ी कार्रवाई तो करवाऊंगे। एनडी लगा रखी बॉस, क्यों लगा रखी? किसान के लिए। किसान बहुत गरीब आदमी है, वो बैठा हुआ है। देखिए षड्यंत्रकारी लोग ये टैग लगाने में कामयाब हुए कि ये आंदोलन को बदनाम करने में कामयाब हुए। जितना झंडा फहरा वहां से उसका तो खूब लग रहा है। हम लोगों को है कि भाई इतने दिन तक ये साफ सुथरा आंदोलन चलता रहा, किसी एक घटना, कोई एक टच करने की घटना किसी की नहीं हुई। ओके प्रभाकर, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं प्रभाकर। कि पुलिस कार्रवाई करेगी? एक सवाल ले लीजिए मानक। ना पुलिस तो डर रहे, ना इन्हें भाजपा वाले तो डर रहे। भाजपा वाले आओगे तो डंडे मारेंगे, पुलिस इतना हमने नहीं छेड़ेगी, इतना कुछ नहीं कर। पुलिस क्या, पुलिस तो आएगी कार्रवाई करने, कार्रवाई करना होगी तो जैसा बर्ताव वे करेंगे वैसा ही हम करेंगे। मानक सुन लिया आपने, यहाँ की आवाज है गाजीपुर बॉर्डर की। ओके प्रभाकर, वहीं रहिए बिल्कुल। अब जरा गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर क्या हाल है विमल, जरा दिखाइए। क्या पुलिस की हलचल अभी भी हो रही है वहां पर विमल? ये देखिए, पुलिस की मौजूदगी तो यहाँ अभी बनी हुई है और सबसे मुझे जो इसका कारण समझ आ रहा है वो ये है कि क्योंकि ऑफिस का टाइम है, पीक आवर का टाइम है, तो ज्यादातर लोग अपने अपने दफ्तरों से घर लौटते हैं। तो पुलिस शायद ये सोचकर अभी कार्रवाई से बच रही है कि अगर क्लैश की स्थिति होती है, हालांकि तमाम रास्ते तो बंद कर दिए गए हैं यहाँ तक आने के, लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और कल भी जिस तरीके से प्रभाकर ने भी बताया कि 9 बजे के बाद ही यहाँ पर लाइट वगैरह काटी गई थी, तो फिलहाल पुलिस की मौजूदगी तो बनी हुई है, हैवी डिप्लॉयमेंट है, लेकिन अभी तक कोई हलचल ऐसी बहुत तेज देखने को नहीं मिली है। वो और इसका कारण वही जो मुझे समझ आ रहा है कि क्योंकि
पीक आवर का टाइम है और ऑफिस से लोग लौट रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोई गाड़ी नहीं चल रही है, हाईवे भी बंद है और नीचे के रास्ते में दिल्ली पुलिस ने भी अपना अच्छा खासा इंतजाम किया। और इसका रीजन ये है कि अगर यहाँ से कुछ लोग, अगर यूपी पुलिस उन्हें हटाती है और वो लोग दिल्ली में घुसने की कोशिश करते हैं तो ऐसा ना हो पाए, तो इसके चलते दिल्ली पुलिस ने भी पूरे बॉर्डर को सील कर दिया और अच्छी खासी मौजूदगी दिल्ली के बॉर्डर पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवानों की है। जी ओके, ऑल राइट। विमल बता रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर हो सकता है रात में पुलिस बल प्रयोग करे, कोई एक्शन हो सकता है, क्योंकि प्रशासन गाजियाबाद का पहले ही नोटिस दे चुका है आंदोलनकारी किसानों को कि आप ये धरना स्थल खाली कर दीजिए। अब जरा आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। आप अपने अपने घरों में बैठे होंगे, आप भी सोच रहे होंगे दिन भर से जो चर्चा चल रही है गाजीपुर बॉर्डर, वहां नजारा क्या है, क्या हो रहा है, हालात कैसे हैं, देखने की आपकी इच्छा हो रही होगी। आपको दिखा देते हैं गाजीपुर बॉर्डर ऊपर का, मैंने नजारा आपको दिखा दिया, विमल ने दिखाया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ऊपर पुलिस की मौजूदगी है, ट्रैफिक बंद है, नीचे प्रभाकर मौजूद है। वहां उन्होंने दिखाया कैसे किसान अभी भी धरने पर बैठे हैं, कल से कम है लेकिन बैठे हैं और उनको यह आशंका भी है कि प्रशासन कोई कार्रवाई कर सकता है। अब जल्दी से आपको सिंगू बॉर्डर दिखाता हूं मैं। कुंदन जरा दिखाइए सिंगू बॉर्डर पर आप जहां मौजूद हैं दिल्ली की तरफ, कैसा दिखाई देता है सिंगू बॉर्डर? बिल्कुल, सिंगू बॉर्डर की सीधे तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा और अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि थोड़ा सा कैमरा अगर पैन करके दिखाएं कि क्या हालात है। अभी जो चहल पहल होती थी वो बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है और ये जो आप गाड़ियां दिख रहे हैं वो प्रशासन की गाड़ियां हैं और कुछ मीडिया के लोगों की गाड़ियां जो सुबह आ चुकी है, लेकिन जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो जत्थों के अंदर जा चुके हैं और इक्का दुक्का आप सामने पुलिस की गाड़ी आती दिख रही है। तो पुलिस और प्रशासन की गाड़ियों के चहलकदमी के अलावे जो अभी तक गुलजार होता था किसानों के आंदोलन से, किसानों के गीत संगीत से, किसानों के मिलने जुलने से, वो बिल्कुल शांत और खामोश हुआ पड़ा है, क्योंकि दोनों तरफ बिल्कुल कट कर दिया गया। मेरे इस तरफ दाहिनी तरफ वो हरियाणा का इलाका है और इसके बाद ये दिल्ली का हिस्सा शुरू होता है और हरियाणा के इलाके से एक भी शख्स को, एक भी आदमी को न आने दिया जा रहा है, न जाने दिया जा रहा है, न कोई सामान जा रहा है, न कोई गाड़ियां जा रही है, न पैदल जा पा रहे हैं, न आप साइकिल से कहीं से भी नहीं जा सकते। कुल मिला के ये प्रशासन की गाड़ियां जो देर रात तक हैवी डिप्लॉयमेंट देखिए, पूरी ये रात के डिप्लॉयमेंट की पूरी बस भर के ये दिल्ली पुलिस के जवान आएंगे और उनको रखा जाएगा। ये देखिए कि फायर की गाड़ी आई है और इस तरह की गाड़ियां आपको नजर आएगी, प्रशासन की गाड़ियां। डिप्लॉयमेंट बढ़ी है पिछले दिनों की तुलना में अगर बात करें तो बीते कल से और आज की डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है, क्योंकि अमूमन देर शाम तक उतनी पुलिसिंग नहीं रहती, क्योंकि पुलिस को भी लगता था कि दिन में कार्यक्रम होता था, कि रात में पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है। और जो किसान रह गए हैं, जो किसान बच गए हैं, वो अपने जत्थों के अंदर, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर हैं, वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं। और अगर उनकी बात करें तो उन्हें मन में तरह तरह की संभावना है कि पुलिस कार्रवाई कर सकती है, या जो लोगों का सपोर्ट मिल रहा था या जो आम पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा था वो नहीं मिल पा रहा। और अगर उनसे निजी तौर पर बात करें, हालांकि कैमरे पर आने पर लोग डर रहे हैं, कैमरे पर खुल के बात नहीं कह रहे, और उन्हें तमाम तरह की शिकायत है कि एक घटना से, एक छोटी सी घटना से और एक जो षड्यंत्र के तहत जो घटना की गई है उससे पूरे आंदोलन को ब्लेम करना ठीक नहीं है। ऑल राइट, और पूरे आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश है। कुंदन भी बता रहे हैं पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ा है सिंगू बॉर्डर पर, और कुंदन जैसा पहले बता रहे थे आसपास के गांव के लोग आ गए थे आज दिन में, नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाल रहे थे और किसानों से कह रहे थे कि तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, आप सिंगू बॉर्डर खाली करो। उसके बाद से आप लगातार देख रहे हैं हलचल हो रही है सिंगू बॉर्डर पर भी। पुलिस ने एक बार फिर से सिंगू बॉर्डर को पूरी तरह बंद कर दिया है। कुंदन बता रहे हैं पहले वहां से आप पैदल क्रॉस कर सकते थे दिल्ली से हरियाणा में और हरियाणा से दिल्ली में, अब वो पैदल मूवमेंट भी बंद कर दिया गया है, ये कुंदन बता रहे हैं। और कह रहे हैं कुछ गांव से, जंगल से कच्चा रास्ता जाता था, वहां भी खाई खोदकर उस रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। हम पहले वहां जेसीबी मशीनें देख रहे थे, कुछ लगता है कि पूरी तरह से अब सिंगू बॉर्डर बंद है। वहीं गाजीपुर की तस्वीर आपने देख ली, अब जरा टिकरी बॉर्डर विनय दिखाइए, टिकरी पर क्या हाल है और क्या हलचल है वहां पर, क्या वहां पर भी कोई एक्शन, कुछ गहमा गहमी है विनय? मानक देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल मानक, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से गाजीपुर में जो खबर आ रही है कि वहां के जो स्थानीय विधायक है कुछ लोगों के साथ नारेबाजी करने के लिए आए थे, और उसी तरीके से सिंगू बॉर्डर पे भी आसपास के गांव के लोगों ने नारेबाजी की, लेकिन टीकरी बॉर्डर पे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। लेकिन हाँ, अभी जब राकेश टिकैत की जो ये गाजीपुर पे घटना घटी है, उसके बाद से जो ये मंच था, मंच के आसपास बिल्कुल शांति पड़ी हुई थी, तो वहां पर लोगों का जुटना शुरू हो गया और वहां से नारेबाजी की आवाजें आ रही थी अभी थोड़ी देर पहले, जो कि शाम 5 बजे के बाद 4 बजे के बाद बिल्कुल शांति थी वहां पर। लेकिन अब जो है राकेश टिकैत की जैसे ही वो वीडियो वायरल हुआ या लोगों ने खबरों में देखा कि राकेश टिकैत रो रहे हैं, तो उसके बाद लोगों एक बार फिर से यहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और वहां पर उन्होंने नारेबाजी की। वही किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान जो नारे किसान आंदोलन में चल रहे थे, ये एक डेवलपमेंट यहां जरूर हुआ राकेश टिकैत की घटना के बाद। और दूसरी तरफ जो बैरिकेड्स हैं, दिल्ली पुलिस जी हाँ, और विनय बता रहे हैं कि जो बैरिकेड्स है एक बार फिर से लगा दिए गए हैं टिकरी बॉर्डर पर, और पीछे आप देख रहे हैं सिर्फ बैरिकेड्स ही नहीं लगे हैं, बड़े बड़े पत्थर भी लगे हैं ताकि किसी भी तरह की मूवमेंट को वहां से रोका जा सके, यानी जबरदस्ती दिल्ली में घुसने की कोई भी आंदोलनकारियों की कोशिश को नाकाम किया जाना है। फिर से जल्दी से जरा आपको सुनवा देते हैं राकेश टिकैत की जो तस्वीर आप बार बार देख रहे हैं। आज वे कैमरे पर फूट फूट कर रोए हैं जब पुलिस प्रशासन उनको नोटिस देने पहुंचा था कि आप धरना स्थल खाली कर दीजिए। उसके बाद कैसे रोए राकेश टिकैत, जरा सुनिए। पूरे देश के किसानों को बर्बाद करना, और भी क्या बात, देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर है, मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने को। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे, तो राकेश टिकैत भट्टा साजिश कर गए। आप रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो? अचानक गाजीपुर बॉर्डर पे कुछ ऐसी चीजें हो गई कि माहौल खराब हो गया। राकेश टिकैत हमारे साथ हैं और पहली बार मैं आंसू देख पा रहा हूं। राकेश जी, ऐसा क्या हो गया? साजिश थी, बड़ी साजिश। मतलब इतनी उम्मीद मुख्यमंत्री से नहीं थी, मतलब इतनी बड़ी साजिश होगी नहीं पता था। लाइट दिखाओ यार, लाइट दिखा दो भाई। मैंने सब लोगों के बावजूद मैंने बीजेपी को वोट करा, सब लोगों के विरोध के बावजूद मेरी पत्नी ने किसी और को वोट दिया और मैंने बीजेपी को वोट दिया। राकेश जी, गद्दारी करी। लेकिन अभी अचानक क्या हो गया शाम को? ये पानी पियो, दिल छोटे। मतलब एक सरदार बिरादरी को बदनाम करने की कोशिश पूरे देश में करी जा रही है, उसके साथ साथ किसानों को बर्बाद करने की कोशिश करी जा रही। किसान बिरादरी को बर्बाद, उसको खलनायक बना दिया, लोग उसके ऊपर डले मार रहे हैं। ये बीजेपी के लोग 2 दिन में बदल गए। मतलब यहाँ पर प्रशासन आ रहा, हमने कहा कि भाई हम गिरफ्तारी दे देंगे, मेरे लोगों को आप सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाने की गारंटी दे दो मुझे, मैं धरना खाली कर दूंगा। 5000 लोगों की व्यवस्था बना रखी कि यहाँ पे बीजेपी के लोग आएंगे और इस धरने को पूरे को करेंगे। मैंने कहा कि मुझे गारंटी दे दो, जो मेरे लोग ये आ रहे हैं घर तक सुरक्षित चले जाए, मैं गिरफ्तारी दूंगा यहाँ से। राकेश टिकैत तो गिरफ्तारी के लिए तैयार थे? मैं तैयार था, लेकिन मुझे गारंटी चाहिए कि मेरे लोग घर तक सुरक्षित चले जाए। बीजेपी के लोग यहाँ पर आ रहे, 5000 लोगों को चारों तरफ को लगा के और इनको मारने का पीटने का काम करा जा रहा। ये खलनायक की भूमिका है। क्या अभी भी ये विकल्प है कि अगर गारंटी नहीं है, ना राकेश टिकैत गिरफ्तारी देगा, ना धरना स्थल छोड़ेगा, जब तक 3 कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा। ये देश के गद्दारी करी देश के किसानों के साथ में। वे 5 लाख ट्रैक्टर भी यही है और देश का किसान भी यही है। वे फिर आएंगे दिल्ली में, वे फिर आएंगे दिल्ली में। बिजली पानी तो काट दिया, बिजली पानी जनरेटर से चलेगा, पानी गांव से आएगा, जब पीऊंगा पानी गांव से आएगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली की सीमाओं पर हलचल तेज हो गई है। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर के आसपास जाम भी लग गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से गाजियाबाद जाने वाले
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया है। उधर गाजीपुर में भी यूपी पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, कुछ टेंट हटाए गए हैं और साथ ही जैसे पहले भी हम आपको बता रहे थे, धरना स्थल पर आंदोलनकारियों को टेंट हटाने के, धरना स्थल खाली करने का नोटिस दे दिया गया। इसीलिए अब सारी की सारी नजरें इसी बात पर हैं कि क्या आज प्रशासन की तरफ से गाजीपुर में धरना स्थल पर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि पहले बिजली पानी काटा गया, उसके बाद नोटिस दिया गया और दिल्ली पुलिस एक पहले ही नोटिस दे चुकी है राकेश टिकैत को पूछताछ के लिए। इसीलिए हमारी नजर लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर है। उधर दिल्ली के अंदर बुराड़ी मैदान को भी खाली कराया जा रहा है, वहां से 15 लोग हिरासत में लिए गए हैं और ये तस्वीरें भी जरा देखते रहिए। ये दिल्ली यूपी के बीच गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें। आम लोगों को देखिए कितनी दिक्कत हो रही है, लंबे लंबे वहां पर जाम लग गए। होना ही था, पहले ही जाम की स्थिति बनती थी, लेकिन अब जबकि इस सड़क को, एक्सप्रेसवे को पूरी तरह बंद कर दिया गया है तो नीचे देखिए बिल्कुल लंबे लंबे जाम लग गए हैं। और इस बीच एक और अपडेट जो कि हम पहले भी दे रहे थे आपको, लाल किले पर जो हमला हुआ, वहां जो दंगा हुआ, हिंसा हुई, अराजकता हुई, उसके लिए दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें देशद्रोह की धारा लगाई है। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, लेकिन सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर ऐसा लगता है प्रशासन कार्रवाई करने के मूड में आ गया है, वहां हमारी नजर बनी रहेगी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।